ओम शांति। मैं सब कुछ समेटकर मन बुद्धि से एवर रेडी आत्मा हूँ। आज शिव जयंती के पावन पर्व पर 27वीं त्रिमूर्ति शिव जयंती की सभी को हार्दिक शुभकामनाएं। इस शिवरात्रि पर हम सभी बाबा के बच्चे बाप के जन्मदिन को मनाकर बाप के जन्मदिन की बधाइयाँ देते हैं और स्वयं के जन्मदिन की बधाइयाँ बाप से लेते हैं। शिव जयंती ही सभी जयंतियों से सर्वश्रेष्ठ जयंती है। इसी जयंती में सभी जयंतियाँ समाई हुई हैं। शिव जयंती माना ही गीता जयंती, गीता जयंती सो श्री कृष्ण जयंती, श्री कृष्ण जयंती सो स्वर्ग की जयंती। शिव परमात्मा इस धरा पर अवतरित होते हैं तो श्री कृष्ण जैसी आत्माओं का जन्म होता है, गीता ज्ञान प्राप्त होता है। तो सभी जयंतियाँ शिव बाबा की जयंती में समाई हुई हैं। तो आज के इस पावन पर्व पर हम सभी बच्चे अपने अंदर के अक धतूरे और बेलपत्र को शिव बाबा को अर्पित करें और एक नया जन्म प्राप्त करें। संकल्प व्रत धारण करें कि हम सभी मन वचन से पवित्र रहेंगे, मन वचन कर्म को पवित्र बनाएंगे। ऐसी प्रतिज्ञा करते हुए अपने मन वचन कर्म को शुद्ध बनाते हुए उपवास माना ऊपर में परमात्मा के संग में वास करेंगे। और परमात्मा के संग में वास करने के लिए सदा अपने को जागृत रख ज्ञान अमृत पीते हुए सदा स्वयं को जागृत रखेंगे और जागृत रहते हुए सच्चा सच्चा जागरण करेंगे। तो आज के दिन इस पावन पर्व पर सभी शिव भक्तों को भी और प्यारे प्यारे मीठे मीठे शिव बाबा के बच्चों को भी 27वीं शिव जयंती की हार्दिक शुभकामनाएं। आज बाबा बच्चों को समझाते, मीठे बच्चे तुम्हें शीरखंड होकर रहना है, मतभेद में नहीं आना है। कोई भी गंदी आदत है तो उसे छोड़ देना है, किसी को भी दुख नहीं देना है। प्रश्न है जन्म जन्मांतर के लिए ऊंच पद पाने के लिए कौन सा रहम स्वयं पर जरूर करना है। उत्तर है स्वयं की अंदर से जांच करके जो भी बुरी आदतें हैं, क्रोध आदि विकार हैं, उन्हें निकाल देना, शीरखंड होकर रहना, एक की श्रीमत पर चलना, मतभेद में न आना, कोई भी इविल बातें न सुनना न सुनाना, यही अपने ऊपर रहम करना है। इससे ही जन्म जन्मांतर के लिए ऊंच पद मिल जाता। जो अपने ऊपर रहम नहीं करते वह 21 जन्मों के सुख को लकीर लगा देते। गीत है ओम नमो शिवाय। ओम शांति। शिव बाबा की महिमा बच्चों ने सुनी। यह महिमा कौन करते और कौन जानते हैं? सिर्फ ब्राह्मण कुलभूषण अर्थात नई मनुष्य सृष्टि की संप्रदाय जिन्हें परम पिता परमात्मा ने अपना बनाया या जन्म दिया वही जानते हैं, क्योंकि पहले पहले सृष्टि में वही ब्रह्मा द्वारा जन्म लेते हैं। जैसे तुमने पहले पहले जन्म लिया है परम पिता परमात्मा से, तो वह है सभी का सहायक, सारी दुनिया का सहायक, सभी दुख दूर करने वाला है। मनुष्य बहुत दुखी है क्योंकि अभी है कलयुग का अंत, तो सभी का सहायक बनते हैं। फिर भी अक्षर है ना आम और खास, तो खास भारत का है, उसमें भी खास जो बहुत जन्मों के अंत के जन्म में आकर मिलते हैं, अर्थात जो पहले पहले सृष्टि पर आते हैं।
तुम बच्चे जानते हो तो कैसे सबका सहायक आकर बनते हैं। भगत भगवान को याद करते परंतु भगवान को जानते नहीं हैं। जब भगवान को ही नहीं जानते तो भगवान जो नई ब्राह्मण मुख वंशावली रचते हैं उनको भी नहीं जानते। परमपिता परमात्मा आकर पहले पहले ब्राह्मण संप्रदाय रचते हैं। यह कोई को पता ही नहीं है। आदि सनातन देवता धर्म तो है सतयुग में, बाकी संगम युग को भूल गए हैं, क्योंकि गीता के भगवान को ही द्वापर युग में ले गए। सतयुग के आदि और कलयुग के अंत के संगम का किसको भी पता नहीं है। ना गीता के भगवान को जानते। गीता तो है ही सभी शास्त्रों की माता पिता। ऐसे नहीं कि सिर्फ भारत के शास्त्रों की माता पिता है, नहीं, जो भी बड़े बड़े शास्त्र सारी दुनिया में हैं सभी की माता पिता हैं। भगवान वाच, मैं तुमको फिर से सहज राजयोग सिखाता हूँ, जिसको फिर गीता नाम दिया है। तो अपने को भी कहना पड़ता कि हम नई गीता सुनाते। पुरानी गीता तो खंडन की हुई है। यह तो भगवान खुद अपने मुख कमल से बैठ सुनाते। तुम्हारी बुद्धि में परमपिता परमात्मा शिव ही याद आते हैं। वह है स्वर्ग का रचयिता, सबका सहायक। श्री कृष्ण को सभी का सहायक नहीं कहेंगे। भगवान सृष्टि का रचयिता एक ही है। श्री कृष्ण तो स्वयं रचना है, बगीचे का फर्स्ट क्लास फूल है। परमपिता परमात्मा को बागवान भी कहते, खेवैया भी कहते। स्त्री पति को अथवा बच्चा बाप को अथवा दोस्त को याद करते। यहाँ बाप समझाते, सभी भक्तों को मैं आकर सुख देता हूँ। भाई से भी दोस्त प्यारा होता है, क्योंकि सुख देते हैं, तो सुख देने वाले को ही याद किया जाता। बाप समझाते हैं, कुत्ते बिल्ली के 84 जन्म नहीं कहेंगे। गाया जाता आत्मा परमात्मा अलग रहे बहुकाल। इस समय मेला होता है। एक होती है सुख की महफिल और दूसरी है फिर दुख की महफिल। आखिरिन भी उनको जानेंगे या नहीं, अंत में गायन करते, भगवन तेरी लीला अपरम अपार है। अब संगम पर तुम सदा के लिए दुख से छूटने का प्रयत्न कर रहे हो। संगम युग कोई बड़ा नहीं है, अपना यह नया जन्म है, यह छोटा सा युग है। हम बच्चों के पुरुषार्थ के लिए बड़ा इम्तहान है। इनकी सब्जेक्ट सभी इम्तहानों से न्यारी है। 5 विकारों पर जीत पानी है। बहुत मनुष्य कहते पवित्र रहना तो असंभव है। ग्रस्त व्यवहार में रहते हुए माया को जीतना तो बड़ा मुश्किल है। समझते हैं ऐसा उस्ताद तो मिल न सके। सन्यासी भी घर बार छोड़ने बिगर पवित्र रह नहीं सकते। तो बाप इस माया पर जीत पाने की युक्ति बताते हैं, जैसे कल्प पहले भी सिखाई थी। जब बाबा सिखाते तब हम भगत से ज्ञानी बन जाते। इसको ही भारत का प्राचीन ज्ञान और योग कहा जाता। इनको दुनिया में कोई नहीं जानते। बाप समझाते यह ज्ञान प्रायः लोप हो जाता और यह देवता धर्म भी लोप हो जाता है। ड्रामा में ही ऐसा होता। ड्रामा के आदि मध्य अंत को तुम बच्चे ही जानते हो। देखने में कितने साधारण हैं अहिल्याएं और कुब्जाएं, परंतु नॉलेज कितनी ऊंची है। अपने सारे 84 जन्मों के चक्र को तुम जानती हो।
थोड़ा भी कोई याद करे तो भी अच्छा, परंतु कोई प्रश्न पूछे और उत्तर देना न आए तो बोलना चाहिए कि अभी तो हम पढ़ रहे हैं, हमसे बहुत तीखे हैं, वह आपको अच्छी रीति समझा सकेंगे। अपना अहंकार नहीं दिखाना चाहिए, कह देना चाहिए हमारी बड़ी बहन जी बहुत तीखी है, आप फिर कोई समय आना तो वह समझाएंगी। समझो ऐसा कोई प्रश्न निकलता है तो तीखी भी उत्तर नहीं दे सकती, तो बोलना चाहिए हम सब पढ़ रहे हैं, अंत तक पढ़ते रहेंगे, गुह्य से गुह्य नॉलेज सुनते रहेंगे। यह पॉइंट भी अभी हमको समझाई गई है। यह तो जरूर है, इतना समय जो पढ़ा है तो जरूर अर्जुन गुह्य पॉइंट रही हुई है, जो सुनाते रहेंगे। स्कूल में भी धीरे धीरे पढ़ाया जाता, ऐसे थोड़े एक ही दिन में सारी नॉलेज मिल जाती। वैसे यहाँ भी पढ़ाई में, योग लगाने में, आप सामान बनाने में समय लगता। बाप दिन प्रतिदिन सहज कर समझाते, भगवान एक है उनको ही सब याद करते हैं, भगवान ही हेवन स्थापन करते तो जरूर देवता बनाने के लिए तो मैनर्स भी ऐसे चाहिए। जब पाप खत्म हो तब तो विजय माला का दाना बने, टाइम लगता है। यह है सुहावना संगम का मेला, समझाना है सारी दुनिया के मनुष्य भगत हैं, साधना करते भगवान के लिए कि वह परमात्मा आकर सभी को वापस ले जाए, मुक्ति जीवन मुक्ति का ज्ञान दे देवे, देवता धर्म की स्थापना करे। सन्यासी तो समझते सुख कागविष्टा के समान है, सो तो जरूर इस दुनिया का सुख ऐसा है, परंतु क्या भारत में कभी सुख नहीं था? वह कोई सन्यासी तो पसंद करते मुक्ति, सन्यासियों को नहीं सिखाना है क्योंकि वह कोई आदि सनातन धर्म स्थापन नहीं करते। अभी सब कहते हैं कि एक मत हो, परंतु इस दुनिया में एक मत तो किसी की भी हो न सके। अथाह मते हैं माता पिता भाई बहन चाचा मामा काका आदि सब ही मत देने वाले हैं, अब उन पर नहीं चलना है, एक की ही श्रीमत पर चलना है। भगवान आकर श्रीमत देते तो फिर एक मत की राजधानी बन जाती। देवी देवताएं सदैव शिरखंड रहते, यहाँ तो बहुत लड़ते झगड़ते। शास्त्रों में भी है कि कौरव पांडव दिन में लड़ते थे और रात को शिरखंड हो जाते थे। यहाँ भी बच्चे समझते हमारे में क्रोध का अंश आ गया, बाबा हम आपसे माफ़ी मांगते हैं। तो तुमको भी देखना चाहिए सारे दिन में किसको तुमने दुख तो नहीं दिया, किससे मतभेद में तो नहीं आए, किससे इविल तो नहीं बोला। जिससे कोई को दुख हुआ हो, इविल तो कभी सुनना नहीं चाहिए। ऐसा कुछ देखा सुना तो बाप को बतलाना चाहिए। बाप ही सब बच्चों को समझाते, नहीं तो आदत पक्की हो जाए। कोई में कोई की गंदी आदत है तो छोड़ देना चाहिए, नहीं तो पद भ्रष्ट हो पड़ेंगे। बादशाही के आगे प्रजा के नौकर चाकर गरीब ही कहेंगे ना। यह मजदूर लोग क्या हैं, वहाँ भी मकान बनाने वाले तो होंगे ना। तो बाप समझाते कभी लून पानी नहीं होना, क्रोध करना बहुत बुरा है, जन्म जन्मांतर के सुख को लकीर लग जाती है। अपने ऊपर रहम करते रहो। ज्ञान मार्ग में मैनर्स बहुत अच्छे चाहिए,
5 भूतों को भगाते रहो। बाप श्रीमत देते और क्या करेंगे? बहुत लिखते भी हैं बाबा, हमारा क्रोध छूट गया, बीड़ी पीना आदि गंदी आदतें छूट गई हैं। तो गोया अपने पर रहम किया ना। अब हेविनली गॉड फादर स्वर्ग का पद प्राप्त कराने के लिए पढ़ा रहे हैं। ऐसा बुद्धि में आता है। यह नशा रहना चाहिए। जितना याद करेंगे उतनी खुशी रहेगी। बल भगवान को सभी नहीं जानते, परंतु न जानते भी कल्याण तो सभी का होना है। सभी को यह पता पड़ जाए कि भगवान आया है तो यहाँ भीड़ मच जाए। चींटियों मिसल आकर इकट्ठे हो, मिल भी न सके, इसलिए बड़ा कायदे से ड्रामा बना हुआ है। अच्छा, मीठे मीठे सिक्के लदे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार, गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी बाप को नमस्ते। धारणा के लिए पहली पॉइंट, ज्ञान और योग सीख। भगत से ज्ञानी तू आत्मा बनना है। ग्रस्त व्यवहार में रहते माया को जीतना है, पवित्र जरूर बनना है। दूसरी पॉइंट, ज्ञान मार्ग में बहुत अच्छे मैनर्स धारण करने हैं। बहुत बहुत मीठा निरहंकारी बनना है। एविल बातें नहीं बोलनी है। मतभेद में नहीं आना है। वरदान है समेटने की शक्ति द्वारा पेटी बिस्तरा बंद करने वाले समय पर एवर रेडी भाव। एवर रेडी उसे कहा जाता जो समेटने की शक्ति द्वारा देह देह के संबंध, पदार्थ, संस्कार सबका पेटी बिस्तरा बंद करके तैयार हो। इसलिए चित्रों में भी समेटने की शक्ति को पेटी बिस्तरा पैक किया हुआ दिखाते। संकल्प भी न आए कि अभी यह करना है, यह बनना है, अभी यह रह गया है। सेकंड में तैयार, समय का बुलावा हुआ और एवर रेडी। कोई भी संबंध व पदार्थ याद न आए। स्लोगन है, परमात्मा के गुणों और शक्तियों को स्वयं में धारण करना ही महान तपस्या है। ओम शांति।